मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में मोहन कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में कई बड़े और दूरगामी फैसलों पर मुहर लगाई गई। सिंचाई से लेकर शिक्षा, शिक्षकों के वेतन और शहीद जवान के परिवार को सहायता तक कई बड़े निर्णय लिए गए। देखिए खास रिपोर्ट। मोहन कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न। पहली बार ई कैबिनेट एप्लीकेशन का हुआ इस्तेमाल। सिंचाई परियोजनाओं को 897 करोड़ से अधिक की मंजूरी। 1,25,000 शिक्षकों को मिलेगा चतुर्थ समयमान वेतनमान। सांदीपनी योजना के तहत 200 नए स्कूलों की स्थापना। शहीद एएसआई के परिवार को 1 करोड़ की श्रद्धा निधि। मंत्रालय में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक ऐतिहासिक रही। पहली बार ई कैबिनेट एप्लीकेशन का उपयोग करते हुए सभी मंत्री टैबलेट लेकर बैठक में शामिल हुए। डिजिटल माध्यम से प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए और उन्हीं के जरिए मंजूरी भी दी गई। बैठक में सिंचाई परियोजनाओं को लेकर बड़ा फैसला लिया गया, जहां कैबिनेट की जानकारी देते हुए डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने बताया कि राजगढ़ जिले की मोहनपुरा सिंचाई परियोजना के विस्तारीकरण के लिए 396 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। रायसेन जिले की सुल्तानपुर सिंचाई परियोजना के लिए 115 करोड़ रुपए और बारना सिंचाई परियोजना के लिए 386 करोड़ रुपए की मंजूरी भी कैबिनेट ने प्रदान की है। इन परियोजनाओं से हजारों किसानों को सिंचाई सुविधा का लाभ मिलेगा और कृषि उत्पादन बढ़ने की भी उम्मीद है। कई बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। सिंचाई परियोजना की स्वीकृति हुई है। राजगढ़ जिले की सारंगपुर तहसील की मोहनपुरा विस्तारीकरण सिंचाई परियोजना 396.21 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। खकनार तहसील के 26 गांवों की 11,040 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई होगी, जिसमें 10,400 कृषक परिवारों को लाभ होगा। इसी के साथ सुल्तानपुर उद्वहन सिंचाई परियोजना जो रायसेन जिले की है, इसमें 115.99 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। 20 गांवों की 5,700 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई होगी, इसमें 3,100 कृषकों को इसका लाभ मिलेगा। रायसेन जिले की ही बरेली तहसील की बारना उद्वहन सिंचाई परियोजना की लागत 386.22 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। खरनार तहसील के 36 गांवों की 15,000 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई उपलब्ध होगी, जिसमें 6,800 कृषक परिवारों को लाभ मिलेगा। तो कुल मिला के 20,000 किसानों को सीधे इसका लाभ मिलेगा और एक बड़ी तीनों परियोजनाएं मंजूर हुई हैं। आबकारी नीति के निर्धारण हेतु मंत्रिपरिषद समिति के गठन की स्वीकृति कैबिनेट ने दी है। सरकार ने शिक्षा और कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला लिया। प्रदेश के शिक्षकों को चतुर्थ समयमान वेतनमान देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, जिससे करीब 1,25,000 शिक्षकों को लाभ मिलेगा। इसके तहत शिक्षकों के वेतन में हर महीने 4 से 5,000 रुपए तक की बढ़ोतरी होने की संभावना है। इसी के साथ ही सांदीपनी विद्यालय योजना के द्वितीय चरण में 200 नए विद्यालयों की स्थापना के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। इस परियोजना पर लगभग 36,060 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिससे प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को मजबूती मिलेगी। शैक्षणिक वर्ग के शिक्षकों के लिए चतुर्थ क्रमोन्नति वेतनमान योजना लागू करने की स्वीकृति सहायक शिक्षक तथा नवीन शैक्षणिक संवर्ग की स्वीकृति हुई है। इसमें उनको समयमान वेतनमान उपलब्ध हो सकेगा। इसमें 322.34 करोड़ का अनुमानित व्यय आएगा। ये शिक्षकों के लिए बहुत ही राहत भरी निर्णय है। ये ग्वालियर व्यापार मेला 2026 एवं उज्जैन विक्रमोत्सव व्यापार मेला 2026 में ऑटोमोबाइल विक्रय कर पर मोटरयान कर में 50% की छूट की स्वीकृति की मंजूरी आज कैबिनेट ने दी। मंत्रिपरिषद द्वारा सिंहस्थ 2028 को दृष्टिगत रखते हुए उज्जैन संभाग की जल आवर्धन योजना लगभग 1133.67 करोड़
की स्वीकृति प्रदान की गई है। मध्य प्रदेश स्पेस टेक 2026 की स्वीकृति हुई है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण नीति का अनुमोदन हुआ है आज। यह नीति उपग्रह निर्माण, भू स्थानीय विश्लेषण एवं डाउनस्ट्रीम अनुप्रयोगों में नवाचार को बढ़ावा देगी। आगामी 5 वर्ष में 1000 करोड़ का निवेश और लगभग 8000 का रोजगार सृजन संभावित है। अनुमानित वित्तीय भार 628 करोड़ रुपये है। मध्य प्रदेश स्पेस टेक नीति 2026। कैबिनेट ने कर्तव्य के दौरान शहीद हुए एएसआई स्वर्गीय रामचरण गौतम के परिवार को 1 करोड़ रुपए की श्रद्धा निधि देने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की है। ये निर्णय सरकार की संवेदनशीलता और शहीद परिवारों के प्रति सम्मान का संदेश देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।